सर, मैं बेगूसराय से ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए लाया हूँ। मेरे पापा के पित्त में थैली नहीं है, मतलब पित्त की थैली में पथरी हो गया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और वो निकाल दिया गया। उसके बाद समस्या ये है कि जब भी वो खाना खाते हैं तो वो पच नहीं पाता है और उनको तुरंत बाथरूम जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे और भी लोग होंगे, मैं जानता हूँ कि जो इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे होंगे। तो क्या सर इसका एकमात्र उपाय यही है कि अगर जो पथरी होता है तो उसको सिर्फ निकालना ही एकमात्र उपाय है? नहीं, इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पथरी सिम्टोमेटिक है कि नहीं सिम्टोमेटिक है ना। अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और पेशेंट को दर्द हो रहा है गॉल ब्लैडर में स्टोन रहने के कारण पेट के ऊपरी हिस्से में, तो उसको गॉल ब्लैडर को हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार ऐसे पेन हो रहा है मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होने से जो गॉल ब्लैडर होती है वो पूरा सड़ जाता है, तो उससे काफ़ी आगे जाके दिक्कत होने के चांसेस हैं। जैसे गॉल ब्लैडर सड़ गया तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन होने का या गॉल ब्लैडर फटने का रिस्क रहता है। दूसरा ये चीज़ है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट को कभी दर्द नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड में स्टोन निकल गया, तो वो डिपेंड करता है कई सारे चीज़ों में। जैसे हमने देखा है नॉर्मली इंडिया के दूसरे वाले पार्ट में जो रहते हैं उनके लिए एडवाइस है कि जब पेन हो तब जाके आप सर्जरी कराओ। बट जो गैंजेस वाले बेल्ट हैं जो कि बिहार है, बनारस है, कलकत्ता है, इस बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनका गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन। और गॉल ब्लैडर स्टोन अगर मल्टीपल स्टोन है और स्टोन का साइज अगर 1.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो रिस्क और बढ़ा देता है। तो अगर मल्टीपल स्टोन है, स्टोन का साइज बड़ा है, तो और अगर आप इस वाले बेल्ट में रहते हैं तो बेटर है पेन ना भी हो तो फिर भी आप ऑपरेट करा लो, क्योंकि इस वाले बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है।